गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे वृद्धावस्था में आहार आयोजन कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो है किस तरह का आहार आयोजन करें, किस तरह की मील प्लानिंग करें कि उनका स्वास्थ्य जो है सही रहे। वयस्क अवस्था के बाद जो है मनुष्य वृद्ध अवस्था में प्रवेश करता है। यह 60 वर्ष तक पर शुरू होती है। यह जीवन की जो है सोपान की अंतिम अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक जो क्रियाशीलता कम हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और मनुष्य को जो है कैलोरी की जरूरत मनुष्य के शारीरिक भार के अनुपात में जो है कम हो जाती है। वृद्धावस्था में कई तरह की परेशानियां आने लग जाती हैं। यह परेशानियां उनके स्वास्थ्य को जो है खराब करती है। शारीरिक तौर पर उनमें इतने सारे परिवर्तन आते हैं कि वह अपने प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी क्या होता है कि बूढ़े लोग दूसरों के ऊपर निर्भर रहने लग जाते हैं, अपना काम खुद से नहीं कर सकते। और यदि उनकी आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनको मानसिक रूप से भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले है कि शरीर के अंगों में जो है क्रियाशीलता में कमी आती है। उनका जो उपापचय, वजन, मांसपेशियों की क्रियाशीलता में भी कमी हो जाती है। मुख में जो काटने और चबाने के दांत है वो कमज़ोर हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इससे वो क्या है जो कठोर जो भोजन होता है उसको नहीं खा सकते, इसलिए उनके लिए जो है नरम आहार की व्यवस्था करनी पड़ती है। आहार नाल में पाचक रस जो है कम बनते रहता है, भोजन का पाचन और अवशोषण जो है कम हो जाता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतकों के कोलेजन की मात्रा बढ़ने से जोड़ों में जो कठोरता आ जाती है। तंत्र की कोशिकाएं भी क्षीण होने से जो है स्वाद गलिकाओं की तीव्रता में कमी आ जाती है। मन को उसकी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं और स्वाद का उनको ज़्यादा पता नहीं चल पाता। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने के कारण जो वृद्ध बार बार बीमार हो जाते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ श्वसन संबंधी तकलीफें, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह आदि रोग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में जो है वृद्धों की पौष्टिक आवश्यकताएं किस तरह की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। सबसे पहले है ऊर्जा। तो 25 साल की आयु तक आहार्य उपापचय की दर जो है बढ़ती है, लेकिन 25 साल के बाद जो आहार्य उपापचय की दर होती है निरंतर कम होने लगती है। 60 साल की आयु के बाद ये काफ़ी तेज़ गति से कम होने लगती हैं। वृद्ध महिला या पुरुष के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि वृद्धावस्था में जो अधिक कैलोरी से उनका शारीरिक भार, अगर उनको हम अधिक कैलोरी वाले भोजन देंगे तो उनका जो है शारीरिक भार बढ़ने लग जाएगा, जिससे कि अनेक बीमारियां हो सकती है उनको। वृद्धावस्था अब हम देखते हैं इस टेबल में कि वृद्धावस्था के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता है किस तरह से कम होती है। जैसे 40 से लेके 60 वर्ष तक जो है 3.5% ऊर्जा की कमी हो जाती है और 60 से लेके 80 वर्ष तक जो है 7% ऊर्जा की कमी हो जाती है। मतलब एक वयस्क आदमी से उनके अंदर 7% जो है ऊर्जा की कमी हो जाती है। 80 वर्ष से अगर अधिक है तो 10% ऊर्जा की कमी हो जाती है। प्रोटीन जो है इस अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता उतनी ही होती है जितनी कि वयस्क प्रौढ़ अवस्था में या वयस्क अवस्था में चाहिए, क्यों जैसे 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार की आवश्यकता जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि वृद्धावस्था में क्या होता है कि नई कोशिकाएं तो नहीं बनती, लेकिन जो है कोशिकाओं की टूट फूट पहले से अधिक होती है, इसलिए उनकी प्रोटीन की आवश्यकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ज़्यादा या कम नहीं होती। जितनी वयस्कों की होती है उतनी ही प्रोटीन उनको चाहिए होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। आहार में ऊर्जा की कमी करने के लिए कार्बोहाइड्रेट वाले जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा हमें कम कर देनी चाहिए। वसा, वृद्धावस्था में वसा अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। अधिक वसा से शरीर में क्या है विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि उस टाइम जो है वो ज़्यादा चलते फिरते भी नहीं हैं, ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है वो एनर्जी नहीं चाहिए होती है उनको जितनी एक वयस्क आदमी को चाहिए होती है। साथ ही जो उनके शारीरिक भार में भी इससे वृद्धि हो जाएगी, धमनियाँ मोटी हो जाएगी, जिससे हार्ट अटैक वगैरह का जो है प्रॉब्लम हो सकती है, या रक्त प्रवाह सुचारू रूप से नहीं होता तो वो अनेक बीमारियां हो सकती हैं उनको। नेक्स्ट है खनिज लवण। कैल्शियम जो है वृद्धावस्था में प्राय कैल्शियम की कमी पाई जाती है। उस अवस्था में क्या है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो जिसके कारण उनका क्या है ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अगर वृद्धों के अंदर, बूढ़ों के अंदर कैल्शियम की कमी है तो कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कैल्शियम की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है।
इसलिए वृद्ध पुरुष और महिला को अपने आहार में प्रतिदिन दूध और दही को जरूर शामिल करना चाहिए। लो लवण जो है वृद्धावस्था में आयरन की आवश्यकता प्रौढ़ावस्था की समान ही होती है, क्योंकि स्त्रियों में क्या होता है कि मासिक धर्म बंद हो जाने के कारण आयरन की जो है हानि नहीं होती। साथ ही वृद्धावस्था में आयरन का अवशोषण भी कम हो जाता है। विटामिन्स, वृद्धावस्था में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी जो है उचित मात्रा में लेना चाहिए, जिससे वृद्धावस्था में महिला पुरुष जो है शारीरिक रूप से सही बने रहे। नाड़ी की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए विटामिन बी समूह के जो आहार में शामिल करना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि एक वृद्ध पुरुष और महिला की जो है दैनिक संतुलित आहार तालिका दी हुई है यहाँ कि पुरुषों को और महिलाओं को जो है कितना ग्राम जो है भोज्य समूह में खाद्य पदार्थ कौन कौन से और कितने ग्राम चाहिए। जैसे अनाज है, पुरुषों को 285, महिलाओं को 210 ग्राम प्रतिदिन अनाज की आवश्यकता होती है। दालें जो है पुरुषों को 75 और महिलाओं को 60 ग्राम दालों की आवश्यकता होती है। दूध की मात्रा दोनों को 300 ग्राम। कंदमूल है जो जड़ वाली सब्जियां होती है 200 ग्राम। हरी पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम। अन्य सब्जियां जो है आदमियों को जो है पुरुषों को 200 ग्राम और औरतों को 100 ग्राम। फल जो है दोनों को 200 ग्राम। शक्कर जो है मीठी चीज़ें हैं वो 20 ग्राम। घी या तेल जो है 25 ग्राम पुरुषों को और 20 ग्राम महिलाओं को आवश्यकता होती है। तो ये एक टेबल दी गई है, इसमें बताया गया है कि कितनी कितनी मात्रा में हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ देने चाहिए। नेक्स्ट है कि अब हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में आहार आयोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो वृद्ध आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, उनके जो आहार में कम मिर्च मसालों का प्रयोग करना चाहिए। वसा का भी कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो जो है हजम नहीं हो पाती, पाचन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आहार में उच्च कोटि के प्रोटीन जरूर देने चाहिए, क्योंकि जो है उनकी हड्डियाँ जो है उस टाइम टूट फूट ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोटीन वाले पदार्थ जैसे दूध व दूध से बने पदार्थ का अवश्य शामिल करना चाहिए। जो आहार है उनका हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, जो पचने में आसान हो और खा भी वो उनको मतलब चबाने में भी दिक्कतें ना हो, क्योंकि उस टाइम जो है दांत जाड़ उनके जवाब दे जाते हैं। तो इसलिए जो है हल्का भोजन हो, नरम हो, जिसको वो आसानी से खा सकें और पचने योग्य हो। भोजन इस प्रकार का बनाना चाहिए जिसे आसानी से वो चबा सकें। भोजन में तरल पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए ताकि उनको जो है खाने में दिक्कत ना हो। तो आज हमने पढ़ा कि वृद्धावस्था में आहार आयोजन हमें किस प्रकार करना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो है समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।